सूद की इस लानत की मौजूदगी में कोई कौम कैसे पनप सकती है। सूद अल्लाह उसके रसूल से जंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बातिल करार दे दिया था। हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, हमारा आइन कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। फिर कैसे मुमकिन है कि सूदी निजाम मुसल्लत हो। और सूदी निजाम एक फैक्टर है, असल में सरमायादाराना निजाम है और उसकी जहनियत का निजाम है। सरमायादाराना जहनियत क्या होती है? देखें, लोग इसको जोड़ देते हैं सनतकारों से और सरमायाकारों से। सरमायाकारी अलग चीज है। इस्लाम चाहता है कि लोग तिजारत करें, इस्लाम चाहता है कि लोग कारोबार करें, इस्लाम चाहता है कि लोग सनतें लगाएं और सबको इस तरक्की के सफर में शामिल करें। एक सनत लगती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो इस्लाम क्यों नहीं चाहेगा कि लोग तरक्की करें और रोजगार मिले। लेकिन सरमायादाराना ज़हनियत ये होती है कि लोगों को हक नहीं दो, खैरात में चंटके पकड़ा दो। खैरात तो दे देंगे, हक नहीं देंगे, ये माइंडसेट होता है। सरमायादाराना ज़हनियत क्या होती है कि अमीर की इमारत यानी उसकी जो अमीर होना है वो गरीब के इस्तेहसाल पर होती है, उसका हक खाकर होती है। इसके नतीजे में लालच पैदा होती है, इसके नतीजे में कब्जा पैदा होता है, इसके नतीजे में गुलामी की सोच बढ़ती है। हम इस सरमायादाराना ज़हनियत के खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि सनतें और सनतकार आगे बढ़े, लेकिन सरमायादाराना ज़हनियत आगे ना बढ़े और सबको हुकूक मिलने चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सिस्टम को बदले बगैर सिर्फ शाखें छांटने से मसला हल होगा नहीं, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए हर शाख पे बात करनी पड़ेगी और हर शाख के हर पत्ते पर जो जो उल्लू बैठा हुआ है उनको भी उजागर करना पड़ेगा कि अंजाम गुलिस्ता तुमने क्या किया हुआ है। इसलिए सबको एक्सपोज करना होगा। निजाम की तफसीलात कौम के सामने जाएंगी, जुल्म की हर शक्ल को चैलेंज करेंगे, मकामी तौर पर ही करेंगे, कौमी सतह पे भी करेंगे, बैनुल अक़वामी तागूत को भी ललकारेंगे और अपने पूरे अवाम को मुनज़्ज़म करते चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इनकलाब की तरफ पेशरफ्त करेंगे।